नमस्कार साथियों, विजन एकेडमी मंदसौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं किशोर माली आपका स्वागत करता हूं। हम लोग अभी साधारण ब्याज पढ़ रहे थे। साधारण ब्याज में हमारी पुरानी 3 क्लासें हो चुकी है। हम ये चौथी क्लास लेके हाजिर है आपके सामने। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं आपकी अगली क्लास आगे की क्लास को। चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन को। चलिए, अभी तक हमने पढ़ा था, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे गुना में कैसे सवाल आते हैं तो कैसे सॉल्व किया जाता है, परसेंटेज में आते हैं तो कैसे सॉल्व किया जाता है। अब अगर फ्रैक्शन में कोई सवाल आता है जिसमें मूलधन, ब्याज आदि फ्रैक्शन में दिया हो तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, आज हम लोग वो देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला सवाल है हमारा, किसी धनराशि का एक निश्चित समयावधि के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। एक धनराशि को निश्चित समयावधि के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है यदि कुल ब्याज मूलधन का, क्या बोला है, कुल ब्याज मूलधन का 1/2 के बराबर तथा ब्याज की वार्षिक दर 4% हो तो समय क्या होगा। क्या बोला है, ब्याज जो है मूलधन के 1/2 के बराबर है। ब्याज क्या है, मूलधन के 1/2 के बराबर है तथा ब्याज की वार्षिक दर क्या है, 4%। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो जिससे भी तुलना की जाए उसको हमें क्या मानना है, नीचे वाली संख्या मानना है। सवाल में दिया है कि ब्याज मूलधन के 1/2 के बराबर है। क्या है, ब्याज मूलधन के, तो मूलधन के 1/2, तो मूलधन को हमें क्या मानना है, नीचे वाली संख्या, मतलब 1/2। अगर ब्याज जो है क्या लिखा है, ब्याज मूलधन के 1/2, तो 2 क्या है हमारा, मूलधन, क्योंकि तुलना किससे कर रही है, मूलधन से कर रहे हैं, तो मूलधन क्या हो जाएगा 2 और ब्याज क्या हो जाएगा 1। जब भी ऐसा सवाल हो तो जिससे तुलना की जाए उसको नीचे वाली संख्या मानना है। जब भी बटे में दिया हो सवाल तो हमें जैसे जिससे तुलना की जाए, जैसे मूलधन से तुलना कर रहे हैं तो मूलधन को 2 मानेंगे, अगर ब्याज से तुलना कर रहे हैं तो ब्याज को 2 मानेंगे, मिश्रधन से तुलना कर रहे हैं तो मिश्रधन को 2 नीचे वाली संख्या मानेंगे। जिससे तुलना करे उसको नीचे वाली संख्या मानना है, और जो जिसकी तुलना करे, जैसे इसमें ब्याज की तुलना की है, क्या बोला है कि ब्याज मूलधन का, तो ब्याज कितना हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या ब्याज क्या हो जाएगी 1 और मूलधन कितना हो जाएगा 2। समझ में आया। जैसे क्वेश्चन आता है ब्याज मूलधन का, तो मूलधन को हमें नीचे वाली संख्या मानना है। जैसे 1/2 दिया है तो नीचे वाली संख्या क्या है, ये मूलधन हो जाएगी हमारी, और ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगी, ब्याज। अगर बोला जाता कि मिश्रधन मूलधन का 5/2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, ऐसा बोल दे, या बोल दे कि मिश्रधन मूलधन का 5/2 हो जाता है। मिश्रधन मूलधन का 5/2 हो जाता है, तो मूलधन का हो जाता है, मतलब तुलना किससे कर रहे हैं, मूलधन से, तो इसमें भी मूलधन को क्या मानना है 2 और मिश्रधन क्या हो जाएगा हमारा 5। जब भी ऐसी कभी तुलना हो तो हमें नीचे वाली संख्या को जिससे तुलना कर रहे हैं उसको नीचे वाली संख्या मानना है, और ऊपर जिसका बोला जाए, जिसकी तुलना की जाए, उसको ऊपर वाली संख्या मानना है। चलिए हम लोग सवाल को इसको सॉल्व करते हैं। इस सवाल को सॉल्व करते हैं। बोला है कुल ब्याज मूलधन के 1/2 के बराबर, तो मूलधन कितना है, मूलधन 2 है, तो ब्याज हो जाएगा 1। मूलधन 2 है, ब्याज 1 है। हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। दर कितनी दी है, 4% दर दी है, तो फॉर्मूला क्या है, समय का फॉर्मूला क्या है, समय बराबर क्या है, समय का फॉर्मूला है ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर, ये फॉर्मूला बताया था समय का। चलिए सोल्व करते हैं इसको। ब्याज कितना है 1, ब्याज गुणा 100, मूलधन कितना है 2,
दर कितनी है 4%, तो कितना हो जाएगा यहां से, यहां से कितना हो जाएगा 25/2 कितना हो जाएगा 25/2। ब्याज मूलधन के 1/2 के बराबर है, तो 2 अगर मूलधन है, ब्याज क्या है 1, तो ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा दर, तो यहां से समय निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आएगा 12 सही 1/2 वर्ष, कितना निकल के आएगा 12 सही 1/2 वर्ष। इसमें ऑप्शन गलत दे रखे हैं, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन कर लो, पांचवा ऑप्शन 12 सही 1/2 वर्ष। ब्याज मूलधन के 1/2 के बराबर है। चलिए तो ब्याज 1 हो जाएगा, मूलधन 2 हो जाएगा, ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा दर, ब्याज 1 है 100 बटे में 2 गुणा 4, तो 4 से इसको कैंसिल किया 25/2 मतलब 12.5 वर्ष, कितना आ जाएगा 12.5 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे समझ में आएगा आपको। चलिए कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। क्या बोला है, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना, तो मूलधन कितना हो जाएगा, यहाँ पे मूलधन कितना हो जाएगा हमारा 5, क्योंकि तुलना मूलधन से की है, और मूलधन का 2/5, अगर 5 मूलधन है तो इसका 2/5 कितना हो जाएगा 2, तो ब्याज कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ब्याज कितना हो जाएगा 2। अब फॉर्मूला इसमें निकालना क्या है, दर निकालनी है, नहीं 8% की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। इसमें भी क्या निकालना है, समय, दर कितनी दे रखी है 8% दे रखी है, 8% क्या दे रखी है दर, तो देखिए फॉर्मूला रखते हैं, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर, ये समय का फॉर्मूला है, क्या है ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, देखिए 4 से कैंसिल करते हैं, 4 दूना 8, 4 से 25 बार, 25 को कैंसिल करो, कितनी बार कट जाएगा 5 बार, इस 2 से ये 2 कट गया, तो यहां से कितना आ जाएगा 5 वर्ष, कितना निकल के आया 5 वर्ष, कितना निकल के आया 5 वर्ष, ठीक है। ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा दर, 2 अगर ब्याज है गुणा 100, मूलधन 5 है और दर कितनी दे रखी है 8%, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है। अच्छा ये क्या दिया है 41/40 हो जाती है, क्या बोला है 41/40 हो जाती है, कितने हो जाती है 41/40, मतलब 41 क्या है मिश्रधन हो जाती है, जिसके पीछे लगा मतलब क्या है मिश्रधन दे रखा है, तो मिश्रधन कितना है 41, मूलधन कितना है, तुलना किससे कर रहे हैं मूलधन से, तो मूलधन हो जाएगा 40। अच्छा मिश्रधन 41 है, मूलधन 40 है, तो ब्याज कितना हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, तो ब्याज यहां से क्या निकल के आएगा, ब्याज निकल के आएगा 1, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना है ब्याज, अपना ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है मिश्रधन धन मूलधन, सॉरी मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो अगर मिश्रधन में से मूलधन माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा ब्याज निकल के आएगा, तो ब्याज कितना निकल के आया हमारा 1। तो अब क्या निकालना है इसमें, ब्याज की दर ज्ञात करनी है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है, तो दर का फॉर्मूला हो जाएगा, दर का फॉर्मूला क्या होगा ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय, यह फॉर्मूला है। चलिए मान रखते हैं, इसमें मान रखते हैं
ब्याज कितना है 100 बटा मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन 40 और समय 1/4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर नहीं लिखो तो ऐसे लिख लो, इस 4 से इसको कैंसिल कर दो कितनी बार, 10 बार, और इसको इससे कैंसिल कर दो तो यहाँ से कितना निकल के आया 10%। कितने निकल के आई 10%। दर क्या हो जाएगी 10%। एक और बता देता हूं, कोई राशि जो है स्वयं की कितनी हो रही है 41/40, तो स्वयं की मतलब मूलधन की 41 हो गई है, मूलधन कितना है 40 और मिश्रधन हो गया 41, तो ब्याज हो जाएगा 1, ब्याज 1 है। फॉर्मूला दर का होता है ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा समय, ब्याज की जगह ब्याज रखा, मूलधन की जगह मूलधन रखा और समय की जगह समय रखा, इसको सोल्व किया तो कितना निकल के आया 10%। चलिए ये है अभी जो पढ़े हमने फ्रैक्शन वाले सवाल। अब कई बार ब्याज का दरों में कुछ डिफरेंस दे देगा और ब्याज दिया होगा, उससे हमें मूलधन निकालना होगा। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि एक धनराशि पर 8 वर्षों और 10 वर्षों क्या क्वेश्चन है, 8 वर्षों और 10 वर्षों का साधारण ब्याज का अंतर 200 रुपए। कितना है 200 रुपए। ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो मूलधन कितना है, ब्याज की दर कितनी दे रखी है 10% और समय 8 वर्ष और 10 वर्ष, दो समय दे रखे हैं 8 वर्षों और 10 वर्षों का अंतर कितना है ब्याज का 200। दर हमेशा दर दोनों बार सेम है, दर कितनी मान दे रखी है 10%। चलिए यहां से हम लोग ब्याज निकाल सकते हैं, क्या ब्याज निकाल सकते हैं। देखिए पहला 8 वर्षों का ब्याज क्या हो जाएगा, 8 वर्षों का ब्याज 8 वर्षों का कितना हो जाएगा, मैंने बताया था आपको। एक अपना पहले अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो उनमें जाके देखिएगा, उसमें बता रखा है कि ब्याज एक तो परसेंटेज में निकालते हैं, एक दूसरा परसेंटेज में जब निकालते हैं तो दर और समय का गुणा करके भी हम लोग ब्याज निकालते हैं परसेंटेज में, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग ब्याज निकालेंगे तो देखिए ब्याज दर कितनी है 10% है, समय कितना है 8, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 80। ऐसे ही दूसरा, ये तो निकला हमारा पहला, फिर हमारा दूसरा ब्याज क्या है, दर तो सेम है 10% और समय कितना हो गया 10 वर्ष, तो यहाँ से कितना आ गया 100। तो इन दोनों का ब्याज का डिफरेंस, ये पहला ब्याज है ये दूसरा ब्याज है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 20। इस 20 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, वास्तविकता में कितना है 200 और ये 20 क्या निकल के आया हमारा परसेंटेज में। तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेंगे, मूलधन निकाल लेंगे। मूलधन ऐसे सवालों में क्या मानना है 100% मानना है, ऐसे सवालों में मूलधन क्या मानना है 100% मानना है। चलिए तो 200 ये यहाँ से क्या निकाल रहे हैं हम लोग, यहाँ से निकाल रहे हैं हमारा मूलधन। मूलधन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मूलधन बराबर 200 के बटे कितना आ जाएगा 20 गुणा, मूलधन निकालना है तो 100 का, क्योंकि मूलधन क्या मानते हैं हम लोग, ऐसे सवालों में मूलधन को हमेशा क्या मानते हैं 100% मानते हैं। तो 100% की वैल्यू निकालना है, देखो 20 से 20 कैंसिल, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1000 रुपए। कितना आ जाएगा 1000 रुपए। 1000 रुपए है ऑप्शन में, हाँ ये ऑप्शन हमारा बी। कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन। 1000 रुपए हमारा क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। चलिए ब्याज 8 वर्षों का और ब्याज कितने का 10 वर्षों का, इनका क्या दे रखा है अंतर दे रखा है। 8 वर्षों का ब्याज और 10 वर्षों के ब्याज का अंतर दे रखा है, कितना दे रखा था 200 रुपए। तो क्या किया, पहले वर्ष का ब्याज दर गुणा समय से निकाला, 10 गुणा 8 80%, दूसरा ब्याज 10 गुणा 10 क्योंकि 10% दर है 10 वर्षों का है, तो कितना हो जाएगा 100, दोनों का डिफरेंस 20 है। क्वेश्चन में दिया था 200, तो 200 की वैल्यू 20 निकालनी, 100% की वैल्यू है तो 100 का गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 1000 रुपए। चलिए आगे चलते हैं। अभी दिया है यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर 11% से बढ़कर 17.5% हो जाती है तो किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1071.22 रुपए बढ़ जाती है।
बढ़ जाती है। निवेशित मूल राशि ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? राशि ज्ञात करनी है, राशि ज्ञात करनी है। चलिए कितना है? 11% और 17% दरों पर 11% से बढ़कर कितनी हो गई दर? 17.5% हो गई। अच्छा, इसमें समय के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब दोनों में समय क्या है? सेम है। ऐसे सवालों में हमें अगर कुछ बोला नहीं है तो समय को सेम मानना है। इसमें क्या बोला है? यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 11% से बढ़कर 17.5% हो जाती है तो किसी व्यक्ति की वार्षिक आय में वृद्धि हो जाती है। देखो, वार्षिक आय में वृद्धि हो रही है, मतलब उसके एक वर्ष में जो आय जो भी धन उसको प्राप्त हो रहा था उसके किस वजह से हो रहा था? वो ज्यादा किस वजह से हो पा रहा था? क्योंकि 11% से दर कितनी हो गई? 17.5। अच्छा, 17.5 की जगह वो लिख सकता है 17 सही 1/2%, ये भी लिख सकता है। इसका मतलब भी यही होता है कि 17.5%। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 11% से 17.5%, तो दर का डिफरेंस कितना है? दर का डिफरेंस कितना है? दर का डिफरेंस हो गया हमारा, ये 17.5 थी, यहां से कितनी हो गई? 11.5। अच्छा, ये समय क्या है? सेम है। तो अगर समय सेम है तो इसमें जिस संख्या का गुणा करूंगा उसी संख्या का गुणा इसमें भी होगा। तो मैं यहां से उस संख्या को कॉमन ले लूं और इन दोनों का डिफरेंस ले लूं, इन दोनों का डिफरेंस ले लूं, तो जो दर का डिफरेंस आएगा वही होगा, क्योंकि समय तो सेम है, समय तो एक है। मान लो मैं 1 वर्ष मान लेता हूं, 1 वर्ष मान लेता हूं, फिर से समझा देता हूं मैं आपको। मान लो कि मैंने 1 वर्ष माना, समय मान लिया 1 वर्ष है, तो ब्याज कितना हो जाएगा? 1 × 11। दूसरा ब्याज कितना हो जाएगा? 17.5 × 1। अब इन दोनों का डिफरेंस बड़ा ये है तो इसमें से ये कम हो जाएगा। 17.5 × 1 माइनस 11 × 1, तो 1 का गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 11 और 17.5 का अंतर कितना है? कितना हो गया? 6.5। कितना है? 6.5। अच्छा, दोनों के ब्याज का डिफरेंस कितना है? 6.5 का। और वास्तविकता में डिफरेंस कितना है? वास्तविकता में देखो, आय में वृद्धि, तो जितना ब्याज मिलेगा उतनी तो आय में वृद्धि होगी। तो ये क्या दे रखा है? ब्याज दे रखा है। ब्याज कितना दे रखा है? यहां से ब्याज दिया है 171.2। ठीक है, और अपना परसेंटेज अपना कितना आया? 6.5 आया। चलिए, निकालना किसकी वैल्यू है? निकालना हमें मूलधन है, तो मूलधन को ऐसे सवालों में हमेशा क्या मानना है? 100% मानना है। चलिए सॉल्व करते हैं। दशमलव से ये दशमलव हट गया, दशमलव से दशमलव हट गया। अब कैंसिल करो इसको कैंसिल करो, 13 से कैंसिल कर दे, 13 × 5 = 65, 13 से इसको काटो, 13 × 8 = 104, 3 आ गया, 13 × 2 = 26, कितना आ गया? 5, 13 × 4 = 52, तो यहां से कितना आया? 824। अच्छा, यहां से 13 बार इसको काटा तो 824 आया। नीचे कितना है? 5, तो 5 का इसमें गुणा भाग दे देते, 5 × 10, यहां से कितना हो जाएगा? 20। अब क्या करना है हमें? 824 × 20। अच्छा, 824 का डबल, एक 0 लगा दो, 24 × 2 = 48 और 8 × 2 = 16, कितना हो जाएगा? 16,480। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? सी वाले ऑप्शन में दे रखा है 16,480 रुपए। चलिए, क्या बोला है? ब्याज की जो दर है 11% से बढ़कर 17.5% हो गई, तो जो दर का डिफरेंस आया कितना आया? दर का अगर समय सेम है, क्योंकि समय का कोई जिक्र नहीं किया है, तो समय को 1 मान लो, 1 वर्ष मान लो, तो 1 वर्ष का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो ब्याज है 6.5 के बराबर आ जाएगा। निकालना मूलधन है तो 100 का गुणा कर देंगे, तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 16,480 रुपए। कितना आया? 16,480 रुपए। जो ऑप्शन कौन सा है हमारा? सी वाला ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। चलिए, आगे दिया है, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़कर 13.5%, 13.5 को लिख सकता है 13 सही 1/2। क्या लिख सकता है? 13 सही 1/2। या तो 13% दे दे या दे दे 13 सही 1/2%, तो भी एक ही बात है ना। 9% से बढ़कर कितनी हो गई? 13.5% हो जाती है।
तो वार्षिक ब्याज कितना बढ़ जाता है? वार्षिक ब्याज 3690 रुपए बढ़ जाता है। जब दर में डिफरेंस आएगा तो ब्याज भी बढ़ेगा। कितना बढ़ा? 3690 रुपए। चलिए इसमें भी समय का कुछ नहीं बोला है, तो जिस सवाल में समय का नहीं बोला है उसको क्या मानना है? समय को बराबर है, दोनों में समय बराबर है। समय कितना है? 1 वर्ष मान ले, तो पहली दर कितनी हो गई? 13.5 समय 1, तो यहां से पहला ब्याज, दूसरा ब्याज 9% गुणा 1, तो ये दूसरा ब्याज। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस ले लो, देखो गुणा करेंगे तो यहाँ से 13.5 ही आ जाएगा और यहाँ से 9 ही आ जाएगा। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा? देखो सोल्व करेंगे तो 4.5 कितना आएगा? 4.5। चलिए कितना हो गया? 3690। वास्तविकता में डिफरेंस कितना है ब्याज का? 3690 रुपए। मूलधन निकालना है ना, तो मूलधन निकालने के लिए मूलधन को क्या मानना है? 100%। मूलधन को क्या मानना है? हमें 100% मानना है। 100% मानना है मूलधन को, तो 3690 किसकी वैल्यू है? 4.5 की निकालना। मूलधन है तो 100 का गुणा कर देंगे। चलिए दशमलव हटाएंगे, 1 0 और यहाँ लगा दो, कैंसिल करो, 9 से कैंसिल कर दो, 9 5 45, 9 चौक 36, 9 एकम 9, कितना हो गया? 410। इसको वापस से कैंसिल कर दो, देखो कैंसिल करो इसको, 5 8 40, तो 5 दूना 10, ठीक है, और इसका गुणा कर देंगे तो यहां से कितना निकल जाएगा? 82000। कितना निकल के आया भाई? 80,000। कौन से वाले ऑप्शन में? सी वाला ऑप्शन में। देखिए ब्याज का डिफरेंस, ब्याज बढ़ गया क्योंकि दर में चेंज हुआ, तो ब्याज में अंतर कितना आया? 4.5% का। कितना अंतर आया? 4.5% का। तो 4.5 की वैल्यू है 3690 रुपए। 100% की वैल्यू निकाली थी, ये दशमलव हटाया तो 1 0 लगा दी थी यहाँ से, इसको कैंसिल किया तो 82,000। कितना आया? 82,000 रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या बोला है? 9.5% की वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए उधार ली गई किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 12.5% की वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली गई। समान राशियों पर साधारण ब्याज से 225 रुपए अधिक है। अच्छा क्वेश्चन में समझा देता हूँ, क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ आगे पीछे लिख दिया है। देखो जो 9.5% ब्याज की दर पर जो दिया गया धन है और 12.5% की दर पर जो दिया गया धन है, वो जो धन है वो आपस में बराबर है। मतलब जितना मूलधन ये था उतना ही मूलधन इस पे भी लिया गया। इसमें समय है 4 वर्ष और इसमें समय है 3 वर्ष। इन दोनों के द्वारा जो दोनों से जो ब्याज प्राप्त होता है, उन दोनों के ब्याज का जो अंतर है वो कितना दे रखा है? 225। कितना दे रखा है? 225। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में कि इसमें दर कम है। देखो 12.5% ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए जो धनराशि उधार लिए उससे जो मिलने वाला ब्याज है वो पहले वाली राशि, मतलब पहले वाली दर से जो प्राप्त हो रहा है उससे कितना अधिक है? 225। और क्या बोला है? देखो समान राशियां समान है, मतलब मूलधन दोनों का समान है। मूलधन कितना है? दोनों का समान है। मतलब मूलधन अगर 100% मान रहे हैं तो इसमें भी 100% है, उसमें भी 100% है ना, दोनों बार बराबर है, मूलधन एक जैसा है। चलिए मूलधन एक जैसा है तो मूलधन को हम लोग 100 मान ले। क्या ऐसे सवालों में मूलधन को क्या मानना रहता है? 100% मान ले, तो मूलधन 100% मान लो। अच्छा मूलधन 100% मान रहे हैं हम लोग, और पूछा है अच्छा ये ब्याज का डिफरेंस दे रखा, तो हम लोग ब्याज निकाल सकते हैं क्या अलग अलग? चलिए निकाल लेते हैं। पहली राशि कौन सी है? पहली राशि है 9.5, तो ये दर देखो ब्याज क्या हो जाएगा? दर गुणा समय। ब्याज क्या हो जाएगा? दर गुणा समय। तो ब्याज कौन सा? पहले वाला कितना? 9.5 गुणा 4, 9.5 गुणा 4। अच्छा ब्याज सेकंड वाला कितना हो जाएगा? ब्याज सेकंड वाला कितना हो जाएगा हमारा? 12.5 गुणा 3। इसको सॉल्व कर ले। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 4 और 5 20 और 9 चौक 36 और 37 38, कितना आएगा? 38। अब कितना आएगा? 3 और 5 15,
एक हासिल बचा, 12 या 36 और एक 37, कितना आया 37। अच्छा दोनों का डिफरेंस कितना है, यहाँ 38 आया, 9.5% से जो ब्याज है 4 वर्ष में कितना मिला 38%, और 12.5% से 3 वर्ष में ब्याज कितना मिला ब्याज 37.5। तो दोनों ब्याजों का डिफरेंस कितना है 0.5%। ब्याजों का अंतर कितना है 0.5%। तो प्रतिशत में अंतर कितना 0.5%, और दिया कितना वास्तविकता में 225। ब्याजों का अंतर कितना दिया है 225, तो 225 की वैल्यू कितनी है 0.5, या 225 की वैल्यू है, निकालना किसकी है मूलधन निकालना है, तो 100 का गुणा कर देंगे क्योंकि मूलधन दोनों में समान है, तो जो इसमें होगा वो उसमें होगा। चलिए निकालो, यहाँ से दशमलव हटेगा, 0 लगाएंगे, 5 से इसको कैंसिल कर लो, 5 और 20, 5 और 5 25, तो कितना निकल के आएगा यहाँ से 45,000। कितना निकल के आएगा 45,000 रुपए। ब्याज कितना आ जाएगा 45,000 रुपए। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। कौन से ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में। चलिए एक बार समझा देता हूँ। ब्याज होता है दर और समय का गुणा, मूलधन को 100% मानना है, तो पहला ब्याज कितना हो जाएगा 9.5 की दर से 4 वर्ष में 38%, और दूसरा ब्याज क्या हो जाएगा 12.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 37.5। दोनों का डिफरेंस है 0.5, और क्वेश्चन में दिया है 0.5 की वैल्यू 225, क्योंकि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना आ रहा है 225 का 225 रुपए का अंतर आ रहा है। अच्छा 225 का अंतर है, 225 के लिए 0.5 निकालना, 100 की वैल्यू है, दशमलव हटाया 0 बढ़ गया, इसको कैंसिल किया तो 45,000 रुपए निकल गया है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, रमेश शर्मा 5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 8,000 रुपए उधार लेता है। कितने रुपए लिए 8,000 रुपए उधार लिए 3 वर्ष के लिए, और वह इसे मनोहर को 3 वर्ष के लिए 7% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दे देता है, उसका लाभ ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन में बोला है कि पहले तो वो खुद उधार ले रहा है, पहले तो वो खुद उधार ले रहा है, किस दर पे ले रहा है वो 5% की दर से, 5% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार ले रहा है, और वापस से उसी जो उधार लिए पैसे हैं उसको ही उसने क्या किया 7% पे दूसरे को दे दिया, 7% पे क्या दे दिया दूसरे व्यक्ति को दे दिया, 5% पे तो खुद ने लिया, मतलब उसको जो ब्याज देना है वो किस दर से देना है 5% की दर से देना है, लेकिन वो जो दूसरे से लेगा वो किस दर से लेगा 7% की दर से। अब वो क्या पूछा उसने, अच्छा जितना लिया है उतना ही दूसरे व्यक्ति को दे दिया, उसमें से उसने यूज नहीं किया, और क्या बोला है उसका लाभ क्या कीजिए। अच्छा स्वाभाविक सी बात है कि अगर कम में दे रहा है और ज्यादा में दे रहा है तो कुछ ना कुछ पैसा उसके पास बचेगा वो ब्याज देने के बाद, तो वो पूछा है कि उसको लाभ कितना हुआ, मतलब उसके पास पैसा कितना बचा, और इसमें कोई प्रति वर्ष का नहीं पूछा है, एक साथ ही पूछा है, मतलब 3 साल में उसको कितना लाभ हुआ ये टोटल पूछा है, क्योंकि इसमें ऐसा वर्षों का कुछ अलग से दे नहीं रखा है, तो हमें क्या निकालना है 3 वर्ष का ही निकालना है। चलिए दर कितनी है 5%, तो पहले हम लोग रमेश का निकाल लेते हैं, तो रमेश को कितना ब्याज देना है, तो रमेश का ब्याज, अच्छा ब्याज क्या होता है दर गुणा समय, दर गुणा समय क्या होता है ब्याज होता है, तो हम लोग रमेश के लिए ब्याज निकाल लें क्या। चलिए रमेश की दर क्या है 5%, उसके लिए दर क्या है 5%, समय कितना है 3 वर्ष, तो इसका कितना आ जाएगा 15%, इसका ब्याज कितना आ जाएगा 15%। अच्छा अब इसने क्या किया मनोहर को दे दिया, तो मनोहर ने किस दर लिया 7%, तो मनोहर का निकाल ले ब्याज, मनोहर क्या ब्याज देगा, मनोहर कितना ब्याज देगा, देखिए 7% की दर से देगा, कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष तक, कितना हो जाएगा 21। अच्छा इन दोनों का डिफरेंस कितना है, मनोहर कितना ज्यादा दे रहा है रमेश से, तो जो भी यहाँ से जो कितना ज्यादा दे रहा है देखो 15 और 6% कितना ज्यादा दे रहा है 6% ज्यादा दे रहा है, तो ये जो 6% है ये रमेश का लाभ ही तो है, क्योंकि रमेश को 15% के हिसाब से देना है और वो प्राप्त कितना कर रहा है 21% कर रहा है, जो 6% आ रहा है वो उसका लाभ ही तो है। तो मूलधन को हमें क्या मानना है हमेशा, मूलधन को 100% मानना है, तो 8,000 किसकी वैल्यू है 100% की। चलिए तो यहां से 8,000 मूलधन को कितना मानना है 100%, मूलधन को 100% मानना है, तो 8,000 100 की वैल्यू है, निकालना 6% है क्योंकि लाभ निकालना है, लाभ निकालना है उसका, तो 6 की वैल्यू निकालने, क्योंकि अलग अलग निकाल के फिर घटाएंगे, इससे अच्छा तो डायरेक्टली हम लोग 6% निकाल ले इसका, तो
तो एक ही बार में हमारा आंसर आ जाएगा, हमें अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो पहले रमेश का ब्याज निकालो, फिर मनोहर का ब्याज निकालो, फिर उन दोनों का डिफरेंस लो। इससे अच्छा तो हम लोग परसेंटेज में डिफरेंस लेके डायरेक्ट निकाल ले। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 8 48, कितना हो जाएगा 480 रुपए। कितना लाभ मिलेगा उसको 480। अच्छा ये उसने पूछा है, इसने कुछ समय का कुछ बोला नहीं। अगर वो प्रति वर्ष का देता, अगर वो बोल देता कि प्रति वर्ष कितना, तो हम लोग किससे डिवाइड कर देते इसको 3 से, क्योंकि ये 3 साल में उसको टोटल लाभ हुआ। अगर वो प्रति वर्ष का बोलता तो हम लोग 3 से इसको डिवाइड कर देते, तो फिर वो प्रति वर्ष का लाभ निकल जाता। पर इसने कुछ बोला नहीं है, तो हम लोगों को टोटल लाभ निकालना था। तो टोटल लाभ उसका कितना हो जाएगा 480 रुपए का। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित राशि पर 7 वर्षों के लिए और उसी राशि पर 12 वर्षों के लिए साधारण ब्याजों का अंतर 2500 रुपए है। ब्याज का डिफरेंस कितना है 2500 रुपए। एक निश्चित राशि पर 7 वर्षों के लिए और उसी राशि पर, मतलब मूलधन कितना है, मूलधन सेम है, दोनों में मूलधन सेम है। पहली राशि को मतलब पहले 7 वर्षों के लिए और 12 वर्षों के लिए दोनों का अंतर कितना है ब्याज का 2500 रुपए। दर क्या है, अब की बार दर समान दे दी। दर क्या दे दी, समान। अब की बार समय समान नहीं देके दर को समान दे दिया। तो दर को समान दे दिया तो ब्याज निकाल ले अपन। पहला ब्याज क्या हो जाएगा हमारा, दर गुणा समय से ब्याज निकाल ले। चलिए दर गुणा समय से ब्याज निकालेंगे तो 7 वर्षों के लिए कितनी दर है 10%। तो यहां से कितना निकल के आएगा 70। दूसरा ब्याज निकाल ले। दूसरा ब्याज क्या हो जाएगा 12 वर्षों के लिए किस दर से, 10 से कितना निकल के आएगा 120%। दोनों का डिफरेंस कितना है, कितना डिफरेंस है 50% का, 50% का 120% माइनस 70%, कितना आ जाएगा 50% का ब्याज का अंतर। ये क्या है, ब्याज का अंतर। ब्याज का अंतर 50%। 50% की वैल्यू कितनी है 2500। तो क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 2500 के बटे 50। निकालना क्या है, राशि की गणना करना है, मतलब मूलधन निकालना है। राशि की गणना करना मतलब मूलधन निकालना है। मूलधन निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 1 0 से 1 0, 5 से 25, कितना आ जाएगा 5000 रुपए। कितना आ गया 5000 रुपए। चलो अगला क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक निश्चित राशि पर 28 वर्षों के लिए और उसी राशि पर 24 वर्षों के लिए साधारण ब्याजों का अंतर 2400 रुपए है यदि ब्याज की दर 10%। अच्छा इसमें भी दर क्या दे रखी है, दर सेम दे रखी है। दोनों बार दर सेम दे रखी है, लेकिन समय अंतर दे रखा है। समय पहले 28 वर्षों के लिए और अगली बार 24 वर्षों के लिए। तो यहां से हम लोग क्या करें, एक काम भी कर सकते हैं इसमें, क्योंकि दर समान है तो हम लोग समय का डिफरेंस लेके भी दर का गुणा कर सकते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, वही लाभ निकल जाएगा, वही अंतर निकल जाएगा ब्याज का जो मिलना चाहिए, क्योंकि दर सेम है। दर सेम है ना, तो हम लोग पहले समय का डिफरेंस ले लेंगे, समय का अंतर ले लें। समय का अंतर लेके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो गुणा करके भी कर सकते हो, चाहे तो उससे भी कर सकते हो। देखो समय का डिफरेंस कितना है 28 और 24, इनका डिफरेंस कितना है 4 का। तो 4 वर्ष में 10% की दर से ब्याज कितना मिल जाएगा 40। तो ये डायरेक्ट यहाँ से क्या निकल के आएगा ब्याज का अंतर, क्योंकि समय का अंतर निकालने के बाद हम लोग दर का गुणा कर रहे हैं ना। समय निकालने के बाद दर का गुणा कर रहे हैं, दर का गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ से भी ब्याज निकल के आ गया कितना 40% का अंतर आ गया दोनों का। या ऐसा नहीं करना है तो देखो ऐसे कर लो, पहला ब्याज कितना है 28 वर्ष 10% की दर से 280। सेकेंड ब्याज कितना हो जाएगा, सेकेंड ब्याज क्या हो जाएगा 24%, 24 वर्षों के लिए 10% की दर से 240। यहां से भी डिफरेंस कितना आएगा 40% का। अच्छा दर अलग दे रखी हो तो भी दर का डिफरेंस लेके समय सेम हो तो समय का गुणा कर सकते हैं।
लेकिन इसमें क्या, इसमें इस सवाल में क्या दे रखा है, दर सेम दे रखी है और समय में अंतर दे रखा है, तो समय का अंतर लेके भी दर का गुणा करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसको भी दोनों तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब क्वेश्चन में क्या दिया है 2400, तो यहाँ से कितना आया, डिफरेंस कितना आया 40 का, तो ये जो 2400 की वैल्यू है ये कितनी है 40, निकालना क्या है, राशि निकालनी है, तो 100 का गुणा कर देंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो 60 आ जाएगा, तो मूलधन कितना आ जाएगा 6000 रुपए। कितना मूलधन आ गया 6000 रुपए। यहां से कितना निकल के आया 6000 रुपए। ठीक है, चलिए यहां से कितना निकल के आया हमारा 6000 रुपए। चलिए आज के लिए हम लोग क्लास को यहीं कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि क्लास अच्छे से समझ में आई होगी आपको। हमने इससे पहले 3 क्लासें और पढ़ चुके हैं हम लोग, तो आप पहले की क्लासें देखिए, उसमें आपको बेसिक से सारे क्वेश्चन समझाए हुए हैं और आगे भी हम लोग ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस करते जा रहे हैं। तो पूरी सीरीज चल रही है आपके लिए। पहले साधारण ब्याज पढ़ेंगे, फिर इससे आगे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। तो पहले आप साधारण ब्याज को अच्छे से पढ़िए। तो हमने 3 क्लासें हो चुकी है, ये हमारी आज की चौथी क्लास थी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। तो आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा। विजन एकेडमी मंदसौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिएगा।